हेलो। आवाज आ रही मेरी सभी को? ठीक है। आज से देखना है फ्री क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 9। फ्री क्रैश कोर्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करूंगा मैं। तो आज का पहला टॉपिक है सारंग के अनुसार शरीर हास। लेकिन ठीक है, मैं इसको भी बताता हूं पहले। तिर उपस्तंभ, या इसको भी एक नाम और देते हैं तिर स्थूलन। स्थूलन की मीनिंग होती है स्थूल। स्थूल मतलब होता है मोटा। तो जो कॉलम होते हैं, जब मकान बनता है, मकान बनाने में से कॉलम बनाते हैं, जिसमें सरिये सीमेंट, कॉलम पे ही मकान टिका हुआ होता है। तो कॉलम जितने मोटे होंगे, स्थूल मतलब होता है मोटा, कॉलम जितने मोटे होंगे मकान उतना अच्छा रहेगा। स्तंभ मतलब होता है कॉलम, मोटे होना आवश्यक है। ठीक है ना? तो इसी को तिर स्थूल बोलते हैं, मोटा बोलते हैं। वात पित्त कफ बोलते हैं। तिर उपस्तंभ आहार निंद्रा ब्रह्मचर्य, इसको उपस्तंभ बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य वाला आंसर आता है चरक। लेकिन यहाँ आहार निंद्रा अब ब्रह्मचर्य लिख दे, ब्रह्मचर्य लिख दे, इसका आंसर आता है अष्टांग हृदय या बाघभट। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य की मीनिंग होती है मैथुन। मैथुन किसने बताया है? बाघभट ने बताया है। फिर आता है तिर सूत्र। सूत्र मतलब होता है धागा। धागे को कहाँ डालते हैं? यज्ञोपवीत बोलते हैं, आपने देखा होगा। जब जो संस्कार होते हैं, धागे को कंधे पे डालते हैं, स्कंध। तिर स्कंध मतलब कंधे पे डालते हैं सूत्र को। हेतुलिंग औषध, ये होते हैं हेतुलिंग औषध। अब इसमें हेतु कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। लिंग 7 प्रकार का। औषध 3 प्रकार की। याद रखने के लिए जैसे अपन बार बार पढ़ते हैं हेतुलिंग औषध, हेतुलिंग औषध। अब इनके टाइप याद रखना है, 5 7 3। देखो 3 5 7 ये ऑड हो गए ना। 3 3 के 5, 3 के बाद 5 आता है, फिर 7 आता है। 3 5 7 ये ऑड में आते हैं। ठीक है। अब क्या किया है, मैं इस 3 को उठा के यहां लिख दूं, अब ये सभी याद हो जाते हैं। 5 7 3। ठीक है। क्योंकि कुछ एक ऐसी टेक्निक होती है, इनको आपको डेवलप करना पड़ता है। आप यदि इसको रटते रहोगे 5 7 3 5 7 3 तो नहीं बनता। आपने जो ऑड का क्रम था 3 5 7, यदि इसको अच्छे से पढ़ लिया तो चीजें बनती है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको ऐसा बता दिया। और अब पूछता है इसमें श्रेष्ठ कौन सा होता है? तो श्रेष्ठ लिंग होता है। फिर आता है स्कंद त्रय। देखो यहाँ पे त्रय कहाँ लिखा बाद में? हेतु दोष द्रव, इसमें हेतु दोष। फिर एक और आता है त्रिसूत्र। यहाँ पे त्रिसूत्र, त्रा है, त्रा की मात्रा है था। एक ऐसा था तिर सूत, इतना आता त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में पारद, मिश्रक और सूत ऐसे आते हैं। ठीक है। पढ़ना अच्छे से है, ये भी आता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आचार्य सारंगधर के अनुसार शरीर हास्य क्रम। बाल अवस्था 10 वर्ष में चली जाती है, मतलब 0 से 10। वृद्धावस्था, वृद्धि 20 वर्ष तक होती है। छवि छाया कहाँ 30 वर्ष तक अच्छी होती है। मेधा 40 वर्ष तक अच्छी होती है। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरियां होती हैं, वो यहीं पे 35 साल 40 साल उनके फॉर्म भरने की डेट होती है, उम्र होती है। ठीक है। त्वचा 50 साल तक अच्छी होती है। दृष्टि 60 साल में खराब होने लगती है। शुक्र 70 साल में चला जाता है। व्याक्रांत 80 साल में होता है। बुद्धि 90 साल में। बोलते हैं सटिया जाते हैं। सटियाना मतलब 90 साल में होते हैं। अरे हुई तो है, लेकिन ठीक है, चलो मैं देख लूंगा उसको। ओके ठीक। व्याक्रांत कितने है? वो कर्मेंद्री कितने में? 100 में। मन 110 में। और जीवन 120 का होता है। इसके लिए कोड लिखता हूं। क्या कोड लिखा? बालक की बढ़ती छवि, ऐसा लिखो। छोटे से बालक, बालक की बढ़ती बढ़ती छवि। छवि मेघा, मेघा नाम की लड़की, मेघा की त्वचा देखो। बालक की बढ़ती छवि मेघा की त्वचा देखो। शुक्र व्याक्रांत, शुक्र व्याक्रांत बुद्धि से कर्म करो मन से। कर्म
करो मन से। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे डिकोड करते जाओ। बालक मतलब क्या है? बाल अवस्था। बढ़ती से वृद्धि, छवि से छायातीस, मेघा से मेधा, त्वचा से त्वचा ही बन जाता है, देखो से दृष्टि बनता है, और शुक्र से शुक्र बन जाता है, व्याक्रांत से व्याक्रांत बनता है, बुद्धि से बुद्धि बनता है, कर्म से कर्म इंद्रिय बनता है, मन से मन बनता है, और लास्ट में जीवन लिखना पड़ेगा। तो देखो, कोई बालक होता है, उसकी बढ़ती छवि होती है, हाँ वो बढ़ता है। बालक की बढ़ती छवि, मेघा की त्वचा देखो, शुक्र विक्रांत बुद्धि से, कर्म करो मन से। इस जिंगल को याद रख लेना। इसके जिंगल की मीनिंग है कि हाँ बालक बढ़ रहा है, उसकी मेघा की त्वचा मतलब उसकी त्वचा फिर अच्छी सुंदर होने लगती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वर्ण उत्पत्ति में सहायक महाभूत आते हैं। चरक जी बोलते हैं, चरक के अनुसार वर्ण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सुश्रुत के अनुसार कितना होता है? 4 प्रकार का। चरक जी बोलते हैं अवदात मतलब होता है गौर, मतलब ये व्हाइट होता है, व्हाइट। तेज, आकाश और जल। मुमताज क्या थी? गोरी थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, तो उसके लिए टी ए ताज, ताजमहल बनाया था। टी से तेज, ए से आकाश और जे से जल। ठीक है। कृष्ण जो होता है काला, ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी। बोले कोई व्यक्ति आया था और बाप रे इतना काला, बाप, बी ए पी, बाप, बी ए पी। बी से क्या बन गया है? वायु बन गया, ए से अग्नि बन गया, और पी से पृथ्वी बन गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ऊपर भी तो ए था, तो आपने आकाश बना दिया था, यहाँ पे ए से आपने अग्नि बना दिया, तो फिर कैसे याद रखें? क्योंकि ऐसा याद रख लो, वर्ण जब भी बनेगा, वर्ण में तेज महाभूत, तेज मतलब होती है अग्नि, अग्नि महाभूत के अलावा कभी बन ही नहीं सकता वर्ण। ठीक है, तो वहां से टी से तेज कर गया था, तेज यहाँ मतलब अग्नि, मतलब ये तो रहना जरूरी ही है, हर उस कंडीशन में रहेगा तेज। ठीक है, तो वहां पे अपन ने वो पढ़ दिया था, ताज पढ़ दिया था। जैसे याद रखना है, श्याम वर्ण ये बीच वाला होता है, सर्व महाभूत, सभी महाभूतों से बनता है, ऐसा करके इसे याद रखना है। सुश्रुत जी के 4 होते हैं, गौर है, कृष्ण है, फिर गौर श्याम होता है, सतीश निकाला है, कृष्ण श्याम। ठीक है, गौर से क्या होता है? देखो यहाँ पे तेज सभी में रहेगा, बगैर तेज के कलर बन ही नहीं सकता, तो इसको याद रख लो। अब जो गोरा मतलब व्हाइट होता है, आप जब पानी की वाटर लेते हो क्या होता है? व्हाइटिश होती है। जल क्या होता है? पानी, वाटर जो होता है व्हाइटिश होता है। हाँ, पृथ्वी तो क्या होती है? काली होती है, तो काली आ गया। तेज तो इन दोनों में रहेगा। पानी व्हाइट होता है, आपने देखा होगा, ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है, और पृथ्वी क्या होती? काली होती है। बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैसे ही लिख देना, आकाश आकाश लिख लेना, सारे कलर बन जाएंगे आप पे। ये तो मैंने आपको अभी कभी कुछ दिन पहले बताया है। ठीक है, इस प्रकार से ये था जो आपको मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट में। आज का और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रचना शारीर के यहाँ पे कथादी पुरुष से कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया है, जो न्यू बैच स्टार्ट किया था, न्यू सब्जेक्ट, उसमें से ये वाला वीडियो रहेगा, ये ओपन रहेगा, ये वाला वीडियो ओपन रहेगा। तो आप ये वाला जो वीडियो है, ये आप ऐसे जाओगे ना, देखो बी एम एस, बी ए एम एस, बी एम एस फर्स्ट, फर्स्ट प्रॉफ में जो कोर्स रहेगा प्रॉफ, उसमें ओपन रहेगा ये। ठीक है ना, या फिर आप ए आई ए पी जी ई टी 2027 वाला बैच, प्रीमियम हो या एडवांस हो, सभी में ओपन रहेगा। जो पहला लेक्चर होता है हर उसमें ओपन रहता है। ठीक है ना, तो आप इसको वहां से पढ़ लेना, कल ही मैंने आपको पढ़ा है, तो यहाँ पे कल ही ये पढ़ा के आया है। ठीक है, ये आपको ये धातु भेद से ये रहता है, उसमें ये सब पूरा पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट फ्री उसमें ओपन रहेगा, तो आप पे पढ़ लेना। ठीक है, आपने समझ लिया। बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ, बी ए एम एस फर्स्ट प्रॉप एनसीएसएम के जो कोर्स है ना, उसमें आप जाके देखोगे ओपन मिलेगा, या ए आई पी टी के कोई भी बैच हो, 27 वाला, 28 वाला, 29 वाला, 27, 28 सभी में फ्री रहे। ठीक है, वो ओपन है। इसके बाद देखना है हमें कौन सा लेक्चर देखना है। अगला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है इसके बाद? हम्म
आर्तव मर्यादा काल, ठीक है। आर्तव मर्यादा काल बताता हूं मैं आपको। यहां से पढ़ना है, ठीक। आर्तव मर्यादा काल, मासी मासी रजा स्त्रीणाम रजम रजम स्त्रहम। स्त्रहम वाला श्लोक किसका आता है? तीसरे नंबर के आचार्य कौन से होते हैं? पहले नंबर पे चरक आते हैं, दूसरे नंबर पे सुश्रुत आते हैं, तीसरे नंबर पे बागभट आते हैं। तो बागभट का होगा, देखो अष्टांग हृदय मतलब तीसरे नंबर पे आते हैं। 12 वर्ष में आर्तव आता है और 50 वर्ष में चला जाता है। 6 मतलब चला जाना। फर्स्ट प्रॉप वालों को तो खूब पूछा जाता है, ठीक है। ये आपसे भी पूछा जाएगा पीजी वालों से। यहाँ पे वही हो तो 12 वर्ष में आता है और 50 वर्ष में चला जाता है। जरा पको शरीरम पंच मतलब 50 वर्ष में चला जाता है, ठीक। इसको सुजी ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं मासा मासा निच्छिन्न छिन्नाद पंचरात्रि अनुबंध। जो आर्तो मर्यादा काल होता है, चरक जी बोलते हैं 5 रात्रि का होता है। कितना होता है? 5 रात्रि। केवल चरक ने बोला है ऐसा कि 5 रात्रि होता है, ओनली केवल चरक। बाकी सभी ने दिन बोला है। पंचरात्रि अनुबंध इसका चरक का है। देखो यहाँ पे दिन 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 दिन, देखो चरक तो आ गया ना यहाँ पे। 5 रात्रि केवल चरक का। सुश्रुत बागभट भाव प्रकाश बोलते हैं 3 दिन होता है। भेल बोलते हैं 7 दिन। और हारित क्या है? एक बीच की कंडीशन बोलते हैं 5 से 7 दिन। देखो 3 था, 5 था, 7 था, तो एक वेरिएबल कंडीशन बता दी 5 से 7। और आधुनिक तो क्या बोलता है? 3 से 5 दिन आता है, मॉडर्न। इस प्रकार से बताया गया कि हाँ कहाँ पे क्या ये होता है। फिर इसके बाद आता है गर्भ व्यापद आता है, वो आर्तव व्यापद आता है। आर्तव व्यापद, आर्तव व्यापद के हेतु काश्यप के अनुसार रजस्व लाभ को नस देने पर, जो स्त्री रजस्व लाभ उसको नस देते हैं तो उसको ऋतु व्यापद हो जाता है। ऐसा बीएचयू में बहुत बार पूछा गया, बीएचयू एनआईए में। अति उष्ण अन्नपान सेवन से यदि रजस्व लाभ को अति उष्ण अन्नपान सेवन कराओगे तो उसको भी ऋतु व्यापद होता है। इसकी मीनिंग क्या है? ऋतु व्यापद नस देने से होता है और अति उष्ण अन्नपान देने से होता है। क्लियर? फिर आता है यहाँ पे मृदु कोष्ठी को स्नेह स्वेदन पश्चात अधिक औषधि ओवरडोज, ये क्या हो गया? ओवरडोज। ओवरडोज देने से पुष्प का उपघात हो जाता है। पुष्प का उपघात इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओवरडोज से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोषों के आधार पर ये भी मैं आपको कल ही पढ़ा के आया हूँ। छिलग्रंथि पुतिपु, छिलग्रंथि पुतिपु, जो बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ आप या बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर पे जाओगे मिल जाएगा आपको। कल ही मैं आप इसको पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, क्या होता है। तो ये है गर्भ व्यापद हो गया। गर्भ के शुभ अशुभ भाव देखते हैं। गर्भ संबंध सामग्री 4 होती है। फिर टॉपिक है आज का, गर्भ के शुभ अशुभ भाव कितने होते? 8 होते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। शुभ भाव ज्यादा होते हैं, 5 होते हैं। अशुभ कम होते हैं, 3 होते हैं। इन दोनों को टोटल करोगे तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो शुभ मतलब है अच्छा, इसके कैसे याद रखेंगे? शुभ मतलब होता है अच्छा। गर्भ का कारण, गर्भ की आत्मा, गर्भ की प्रकृति, गर्भाशय में गर्भ की क्रमशः वृद्धि होती है, गर्भ की वृद्धि का कारण होता है। सभी अच्छे अच्छे लिखे हैं। देखो अशुभ मतलब होता है खराब, खराब। गर्भ में उत्पन्न ना होने के कारण, ना मतलब क्या होता है? खराब। गर्भ विनाश के कारण, हाँ विनाश मतलब खराब होता है। गर्भ की विकृति, विकृति मतलब क्या? खराब होती है। हाँ ये सब लिख दिया, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ये खराब हैं और वो अच्छे हैं। तो गर्भ के शुभ अशुभ भाव हो गए। गर्भ में सर्वप्रथम अंग उत्पत्ति। हाँ अब हाँ एक और लिखा है यहाँ पे, चरक के अनुसार गर्भ के शुभ अशुभ 8 भावों को जानने वाला वैद्य राजाद वैद्य कहलाता है। मतलब जिसको अच्छे और बुरे दोनों का ज्ञान है तो वो राजा के यहाँ पे वैद्य मतलब नौकरी करने जा सकता है, ठीक है। ये तो अच्छी बात लिखी है। अब आता है वर्ण, देखो फिर मैंने अभी आपको बताया था ये बार बार रिपीट होके आता है, गर्भाव क्रांति ये सब चीज, ठीक है, क्योंकि तो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। ये विकृति अगर मैं आपको बताऊंगा गायनी में, नपुंसक वगैरह सब, ये भी मास में मास वृद्धि में आपको उसमें पीडिया और गायनी पढ़ाता हूँ, इसमें रहेगा आपको, जब आएगा ना तब उसमें मिलेगा ये। आज का क्या है? गर्भ की प्रथम उत्पत्ति। हाँ ए
बाकी जो टॉपिक्स हैं जो अभी निकले हुए हैं, इन टॉपिक्स को गायनी में आते हैं तो गायनी में पढ़ाऊंगा। गर्भ में सर्वप्रथम अंग उत्पत्ति इंपॉर्टेंट। यहाँ सुश्रुत जी बोलते हैं, सुश्रुत क्या बनाते हैं, चरक ने भी क्या बनाए हैं देखते हैं। शौनक का सिर, शौनक को सैनिक पढ़ दो, जैसे सैनिक होते ना, सैनिक, सैनिक बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं तो सिर, सैनिक का सिर कट जाता है। आपने मूवियों में देखा होगा, सिर घर पे आता है। ठीक है, ये सबको पता है कितनी टफ जॉब है। कृतवीर, वीर क्या होता है, हृदय। जैसे हृदय में आपने देखा होगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जब शुक्र बनता है, शुक्र के बाद क्या बनता है, ओज बनता है। आठवीं धातु ओज ही होती है ना, शुक्र के बाद ओज, वो अष्टम धातु होती है। उस शुक्र को वीर बोलते हैं। शुक्र का एक पर्याय वीर होता है, तो शुक्र के बाद ओज बनता है। तो ओज कहाँ होता है, ओज का स्थान हृदय में होता है। इनका नाम है, या इनका नाम कृत शुक्र कह सकते हो, वीर शुक्र है। ठीक। पारासन में क्या बोला, नाभि। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा पारासर पंडितों का सरनेम होता है। नाभि की जो चिकित्सा करना बहुत प्रमुख होती है। पंडित ऐसे बोलते हैं, नाभि में तेल डालने से बहुत सारे विकार ठीक होते हैं, ऐसा अक्सर बोलते हैं पंडित लोग। मारकांडे क्या बोलते हैं, पाणीपाद। पाणीपाद मतलब होता है हाथ पैर, हाथ पैर। मारकूट, मारकांडे क्या बोलते हैं, मार, मारपीट, मार पीट, मारपीट हाथ से करते हैं, मारपीट से हाथ पैर से करते हैं। सुभूति गौतम, गौतम का तो जब जो गौतम मुनि थे, जब आप वो पढ़ोगे, गौतम मुनि का, इनका न्याय बहुत अच्छा था, तो इन्होंने अपने शरीर को, मध्य शरीर मतलब पूरे शरीर को त्याग दिया था, मध्य शरीर। ठीक है। धन्वंतरी तो भगवान होते हैं, भगवान सभी अंग एक साथ बनते हैं। भगवान ने बोली क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, सभी अंग एक साथ बनते हैं। ठीक है, ये हो गया किसका, सुश्रुत का। अब आता है चरक के, चरक जी बोलते हैं कुमार सिरा भरद्वाज। देखो सिरा वाला, यदि सिर को मैं ऐसा मात्रा को अलग कर दूं, सिर किसका, कुमारों का सिर। पांडव कितने, 5 थे। तो जब महाभारत हो रहा था, वहां पे बोला गया था कि इन सभी को मार दो, तो उनके 5 के पुत्र सो रहे थे। 5 कुमारों के सिर थे, कुमार के सिर आए थे कट के। यहाँ पे सैनिक का सिर था, वहां पे कुमार सिरा, मतलब उसमें रा हटा दोगे, इसे क्या लिखा है देखो, सिर, और रा लिख दो, सिरा बन जाता है। इसको हटा दो तो सिर बन जाता है। वैसे याद होता है। कांकायन, कंकड़ पत्थर अनंत होते हैं। अनंत चीजें आप हृदय में समाहित कर सकते, पढ़ाई है, किसी का प्यार है, किसी की बुराई है। कंकड़, कांकायन, कंकड़ पत्थर अनंत होते हैं, तो दिल बहुत अनंत, बहुत बड़ा रखना चाहिए। ठीक है। भद्रकाप पे, भद्रकाप क्या, नाभि। बड़े से मतलब होता है हाथ पैर, कि तुम्हारे हाथ पैर बहुत बढ़िया हैं यार, बहुत सुंदर है, बढ़िया, बढ़िया है, हाथ पैर बहुत बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है। यहाँ पे हाथ पैर से मारपीट कर रहे थे, तो दे अलग अलग आंसर आते हैं। भद्र शौनक, गुदा और पकवाशा है। मारीच, काश्यप, काश्यप किसके डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर है। और बच्चे सोचा विचारी नहीं करते। अवि, अविचार्य, अविचार मतलब विचार नहीं करते। बच्चों को तो क्या चाहिए, टॉफी मिल जाए, खेलने को मिल जाए, बात खत्म। फिर उनको टेंशन नहीं होती है, हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं। अविचार्य, अचिंत मतलब बच्चे चिंता करते ही नहीं। विदेश जनक मतलब इंद्रियां। तो जनक क्या थे, जनक सीता जी के पिता को बोलते थे विदेह जनक। जनक जी को सीता जी के विवाह की चिंता हो गई थी, क्योंकि धनुष बाण को कोई भी उठा नहीं पा रहा था, तो उनको चिंता हो गई थी। तो मतलब किसी की इंद्रियों में इतना, मतलब हाथ पैर क्या होते, इंद्रियां तो होती हैं, किसी की इंद्रियों में इतना बल नहीं था कि वो विदेह जनक की चिंता को दूर कर सके। तो यहाँ विदेह जनक को, विदेह जनक ने इंद्रियां। धर्मंत्री, यहाँ पर भी धर्मंत्री आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं अग्निवेश, नो, अग्निवेश आंसर नहीं लगाना। मैंने क्या बोलता है, अरे चरक का है तो चरक ने धर्मंत्री क्यों लिख दिया, नो, चरक जी ने यही लिखा है। हाँ, काका का हृदय, क्या लिखा है, काका का हृदय, कांक है। तो गर्भ के प्रथम अंग उत्पत्ति हो गई। गर्भ अवयव निर्माण। अब यहाँ पे गर्भ में जो अंग निर्माण होते हैं,
गर्भ अवयव, या फिर इसको बोलते हैं गर्भ अंग निर्माण। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं यकृत प्लीहा, शोणित मतलब होता है रक्त, रक्त से बनता है। यहाँ पे रक्त बनता है, रस से, रस से रक्त का रंजन कहाँ होता है? यकृत में। और प्लीहा में रक्त मरता है। ठीक है, रक्त का ही तो कहानी है दोनों में, एक में बनता है एक में मरता है। फेन, फाफुर, फेन फाफुर फुफ्फुस, ठीक है, भी याद होता है। किट कहाँ होता है? यदि आपने देखा होगा, यदि कोई गिलास में दूध है, कोई इसमें मिलावट कर दो, तो मिलावट कहाँ होती है? नीचे तली में होती है। तली को क्या बोलते हैं? किट या मल बोलते हैं इसको, मल। किट से देखो उंडुक, उंडुक मतलब ऐसे यार, उंडुक को टेस्टीज पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं। टेस्टीज कहाँ होते? बॉडी के निचले पार्ट में होते हैं। एक किट मतलब नीचे पार्ट में होता है। यहां पे देखते हैं वस्ती आंत्र गुदा। यहां पे देखो तीनों चीजें आते हैं, आंतों के नीचे क्या होती है? गुदा बनती है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, बड़ी आंतों से लगा हुई गुदा होती है ए, और उसके ऊपर क्या होती है? बस्ती होती है मूत्र के लिए। ठीक है, तो टी आर, इसको क्या बनेंगे? टी आर। इसमें तीन चीजें थी, लेकिन तीन चीजें समझनी पड़ेगी ना। आमाशय थी, आमाशय के नीचे आते हैं, आंतों के सबसे नीचे क्या गुदा बनती है, आते गुदा, गुदा के साथ क्या लगा है? बस्ती, बस्ती में मूत्र इकट्ठा होता है। तो टी आर, फिर दोष प्लस रक्त। अब यहाँ पे देखो वृक्क है, वृक्क को किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी में क्या होते हैं? स्टोन होते हैं, स्टोन। किडनी में क्या होते हैं? स्टोन होते हैं। और इस स्टोन को निकालने के लिए एमआर आते हैं। एमआर, एमआर आपने देखो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सर ये बहुत अच्छी दवाई आई है, आप इसको प्रिस्क्राइब करोगे तो 10 mm की, 5 mm की क्या है? स्टोन निकल जाती है। एम से मेद होता है और आर से रक्त होता है। तो स्टोन के लिए, किडनी में जो स्टोन होती है उसके लिए एमआर बहुत सारी मेडिसिन को बताते हैं। हृदय तो सबसे अच्छी अच्छी चीज होती है। तो क्या हो गया? कफ का प्रसाद रक्त। तो यहाँ पे रक्त तो सब में है ही, रक्त से तो बनना ही है, लेकिन हृदय अच्छा है। कफ, लेकिन कफ का भी कौन सा भाग? कफ का प्रसाद भाग। याद रखना, कफ का प्रसाद भाग होता है। तो यहाँ पे कफ का प्रसाद भाग प्लस रक्त। अब जीभा क्या होती है? ऊपर वाले में देखो, पच्चमान ऊपर प्रसाद था, पच्चमान कफ, ऊपर कफ प्रसाद था। यहाँ रक्त तो है ही, वहां रक्त है, मांस आ गया। तो जीभा किसकी बनी है? मांस की बनी है। जीभा किसकी बनी है? मांस की बनी है। ऐसे याद रखना, ठीक है। क्योंकि जीभा कई बार क्या बोलते भाई, मेरी जबान स्लिप हो गई थी, गलतियां इंसान से ही होती हैं, ऐसे बता गया। वर्षण मतलब, अब देखो यहाँ पे मैंने टेस्टी उंडुक बोल दिया था, लेकिन टेस्टी एक्चुअली ये है वर्षण। यहाँ पे मेद, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ दो चीजें थी, यहाँ तीन हो गई, यहाँ चार हो गई, यहाँ मेद एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे सिरा जो आती है, मेद के स्नेह, पित्त की उष्मा, वायु के मृदु पाक से क्या बन गया? सिरा। लेकिन जब भी सिरा पढ़ते हैं, सिरा का एक भाई बहन होती है धमनी, धमनी। तो क्या सोचते हैं? मृदु से सिरा और खर से धमनी। नो, खर से बना है स्नायु। अक्सर यही होता सिरा धमनी। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा पढ़ लो कि धमनी यहां लिख लो, नहीं, यहां धमनी नहीं लिखा। मृदु से सिरा बनती है, खर से स्नायु बनती है, और आशय बार बार स्थिर रहने के अभ्यास करने से वायु आशय को उत्पन्न कर देती है, अलग से उत्पन्न कर देती है। तो ये सिंपल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये किसमें टी आर आ गया, किसमें एम आर आ गया, किसमें हृदय है, जीभा मांस की बनी होती है। देखो ज्यादा चलती क्या है? जीभा। ठीक है, बिरसन लिख दिया यहाँ पे, बिरसन उम्मीद कर दिया। तो यहाँ पे और रिपीट करके देखो, एक बार क्रॉस कर लो, वस्ती, वृक और क्या है? वृषण। यहाँ वंक्षण नहीं बना, वंक्षण नहीं है, वरना आप बोलो वंक्षण, वंक्षण यहाँ पे कोई वो नहीं होता है, वरना वो भी से ही आता है। क्लियर? तो आपके समझना है, देखना है कि आप पे एक बहुत सिंपल चीज है, इन सिंपल चीजों को आप गलत नहीं कर लेना। यदि आपने इनको गलत कर लिया, वैसे ही तो देखो क्रैश कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही तो पढ़ाए जा रहे हैं, इनको गलत नहीं करना है। फिर आते प्राण कितने होते हैं? प्राण द्वादश होते, मतलब 12 होते हैं। लेकिन एक आंसर आता है प्राण आयतन, प्राण आयतन
तन, प्राणातन कितने होते हैं? 10। इंपॉर्टेंट। देखो प्राणायतन की जो स्पेलिंग है, प्राणायतन बड़ा है, आंसर इसका छोटा है। प्राण दो शब्द का है, आंसर बड़ा है। तो बड़े का छोटा आंसर, छोटे का बड़ा आंसर। यहाँ पे तीनों दोष लिखे हैं, वायु है, कफ है और पित्त है। यहाँ तीनों क्या गुण लिखे हैं, सत्वरजतम। पंच इंद्रियां लिखी है। ऐसा ना हो एग्जामिनर यहाँ पंच महाभूत कर दे या पर पंच तत्व कर दे, ये बहुत बड़ा मसला है। मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि पंच इंद्री, पंच तत्व, पंच महाभूत एग्जामिनर पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वादश प्राण में नहीं आता? आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो। कहाँ महाभूत होते हैं, जैसे षष्ठी उत्पत्ति क्रम मैंने कल पढ़ाया था, और भी चीजें पढ़ाई थी, आपको समझना है। और लास्ट में आता है महाभूत। अब एक ड्यूटी बनती है, द्वादश प्राण कितने होते हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। आज का लास्ट टॉपिक आता है आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार त्वचा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है अगला लास्ट टॉपिक है त्वचा। त्वचा की संख्या 6 किसने बताई है? चरक, संग्रह और काश्यप। चेक। जब 6 लगता है तो क्या बोलते? चक दे इंडिया। CH, सी चक। ए से क्या है? अष्टांग, और के से काश्यप। सी से चरक है, ए से अष्टांग बनता है, और क्या से काश्यप बनता है। 6 लगता है तो बोलते चक दे इंडिया। इंडिया मतलब जीतने वाली। ठीक है, लेकिन त्वचा को 7 किसने बोला है? सुश्रुत ने, हृदय ने, सारंगधर ने, आधुनिक ने। आजकल आपने देखा होगा ऐसे सीरियल चलते हैं, कभी सास भी बहू थी, ऐसे आते हैं ना, आपने देखा होगा। लेकिन आजकल सास, बहू, हृदय से साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। इंपॉर्टेंट। सास बहू हृदय से साथ, सास से सुश्रुत, हृदय से हृदय बन जाता है, साथ से साथ मतलब सात। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आधुनिक कैसे याद रखोगे? आजकल वो सासें नहीं है जो हिटलर जैसी रहती थी, आजकल वो सब खत्म। अब तो आपने देखा होगा, एक दिन यदि आपसे कोई जोर जबरदस्ती बोलता है तो दूसरे दिन कहाँ भाग जाते हैं? अपने घर। और फिर नहीं आती लड़कियां। ऐसा है। अच्छा बोल नहीं रहा हूं कि 100% ऐसा है, लेकिन ठीक है। सा सुश्रुत, सा सारंगधर, हृदय मतलब हृदय। आजकल मतलब आधुनिक के जो सीरियल्स हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, सात है मतलब 7, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, CS के 6। तो अब यहाँ पे चरक जी ने तो ऐसा बोल दिया, उदक धरा, रक्त धरा, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, षष्टम। यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तीसरी पे तीसरी, चौथी पे चौथी, पांचवी पांचवी, छठी। उदक मतलब पहली होती है। उदक का धारण त्वचा के वर्ण की प्रतीति। तो भाई जो पहली चीज है, पहली लेयर क्या बताएगी? आप काले हो या गोरे हो। हाँ, रक्त में रक्तवाहिनी होता है। तीसरे में क्या होता है? सिद्म क्लास होता है। क्या होता है? सिद्मोर क्लास। चतुर्थ में क्या है? दद्रु प्लस कुष्ठ होता है। पंचम में अलजी प्लस विदृधि होती है। तो यहाँ पे एस के, डी के और ए भी। और लास्ट में तो छठी लिखी है, लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान कट जाने पर तम प्रवेश। ये पूछेगा तम प्रवेश किस में आता है? तो लास्ट वाले में आता है। देखो पहले में कोई क्वेश्चन नहीं, दूसरे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तीसरे और लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ 3 में। तो एस के, डी के, वी ए भी, या भी ए कर सकते हो जो भी। सिद्म के साथ क्लास आता है। आप देखना, ये पूरा कुष्ठ नहीं होता है, पहले जो उसका कलर जाता है। आपने देखा सेवुआ हो जाता है किसी किसी को, वही है सिद्म। मतलब वैसे ही होता है, क्लास भी उसी का टाइप होता है। त्वचा के नीचे बढ़ गए दद्रु और कुष्ठ। कुष्ठ क्या है? एकदम व्हाइटिश हो जाता है, फिर वो खत्म नहीं होता है। तो पंचमा क्या होता है? बहुत अंदर जाके विदृधि बन गई, अलजी बन गई। ठीक है, तो चरक में ऐसा बोला गया है, इन 3 को याद रखना पड़ता है। सुश्रुत जी बोलते हैं त्वचा गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने से बनती है। पहला क्वेश्चन।
मतलब सुश्रुत जी बोलते हैं, अब ऐसा आप लिख लो, वैसे धातु कितनी होती, 3 होती ना, रस, दूसरा रक्त और मांस, इन तीनों धातुओं से बनाया है। यहाँ पे तो सुश्रुत ने बनाया है, यहाँ पे बाघभट्ट ने बनाया है, और यहाँ पे चरक ने बनाया है। चरक का तो मैंने आपको याद करा के आया था, उपधातु पढ़ाए थे ना, मांस की उपधातु वसा सड त्वचा, मांस चरक ने ही मांस की उपधातु वसा सड त्वचा, त्वचा चरक ने किससे, मांस से बनाई। और बाघभट्ट नए लोग होते हैं, नए लोगों का खून, रक्त को बोलते हैं खून, खून खोलता है, खून मतलब रक्त, नए लोगों का खून खोलता है। एक ही तो बचा, सुश्रुत ने क्या बोल दिया, रस, बाकी 3 धातुओं से ही तो बनाया गया है। अरे क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके, वो आपको बताया होगा मैडम ने जो भी। तो ऐसे ही करके मैंने आपको समझा दिया कि यहां से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कौन सी होती है? तो इसके ऐसे लिखो, ए लड़की श्वेता, ए लड़की श्वेता तुम बनी रहो मेरी, ए लड़की श्वेता तुम रहो मेरी। ए से अभासनी, लड़की से लोहिता, श्वेता से श्वेता, तुम से ताम्रा, बनी से वेदनी, राहो से रोहिणी, मेरी से मानसधारा। ए लड़की श्वेता तुम बनी रहो मेरी। क्लियर? तो इनका प्रमाण कितना होता है, 1 बटे अभासनी 18, लोहिता देखो, अब 18 के नीचे 2 कम कर दे, 16, 16 में 4 कम किया 12, 12 में 4 कम किया 8। तो देखो ये यहाँ पे 4 कम, 4 कम था, 4 कम था। और पांचवी बाय डिफॉल्ट, पांचवी में देखो 5 आंसर कोड कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था आर विदा में सारे जो 5वें नंबर के आंसर हैं वो बाय डिफॉल्ट ऐसे कोड कर जाते हैं। 5 में 5 आ गया। अब अवभाषणी में आ आता है, 18 को 18 को 18 है, आज से कोड कर गया। अब 18 के नीचे सिर्फ 2 कम कर दो, 16, 4 कम 12, 4 कम 8, 16, 12, 8, 5 भी तो 5 बार करते ही है। रोहिणी, रोहिणी मतलब होता है 1। अरे अभी वृक्षारोपण, वृक्षारोपण साल भर में कितनी बार करते हो, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण साल भर में 1 बार ही होता है। क्या होता है, 1 बार, मतलब ब्रीही, रोपण मतलब रोहिणी मतलब रोपण। और मांस मसल्स क्या होती, थोड़ी सी डबल होती है। हर व्यक्ति को थोड़ा सा स्मार्ट दिखना पसंद होता है, ठीक है ना? क्या होता है स्मार्ट दिखना, थोड़ा मांस वाला क्या है, डबल होना चाहिए। अब पूछता है तो कुल त्वचा का प्रमाण कितना होता है, कुल त्वचा का प्रमाण 3.5 ब्रीही, लिखा है ना ब्रीही, 3.5 ब्रीही, ठीक है, ये लिखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो आपको बताना है। तो पहले मैंने आपको इसको याद कराया, फिर इसको याद कराया। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्थान देखते हैं कि लोहिता में अवभाषणी में क्या होता है, लोहिता में क्या होता है। देखो अवभाषणी मतलब आभा, आभा मतलब वैसे दिखना, कैसे दिखना, देखो सिद्म पद्म कंटक छाया वर्ण। तो एसपी आपने देखा, आईएएस आईपीएस, आईएएस और आईपीएस, ये हर इंसान की ये होती है कि मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊं, लेकिन आईक्यू लेवल नहीं होता, इसलिए डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का आईक्यू लेवल कम है, मैं बता रहा हूं, अपने देश की सबसे बड़ी एग्जाम यही होती है, वो सबको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लगता है नहीं लगता, ठीक है। तो मैं ऐसा बता रहा हूं, एसपी आईपीएस मतलब आईपीएस से क्या बनते हैं, एसपी बनते हैं। एसपी जैसी छाया, मतलब जैसी एसपी छाया को क्या बोलते हैं, आभा बोलते हैं, आभा मतलब एसपी जैसे दिखना चाहते हैं। एस से सिद्ध बनता है, पी से पद्म बनता है, छाया से छाया बनता है। एसपी जैसा दिखना चाहते हैं, कलेक्टर जैसा दिखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। एटीट्यूड बहुत होता है इन लोगों में। अब लोहिता मतलब लोहा,
लोहित मतलब क्या होता है? लोहा। एक तो लोहा है, लोहा। यहाँ तिलकालक नेच व्यंग। अब मैं जहां का हूं वहां पे मेरी मेरी जगह का नाम तेंदुखेड़ा है। अब मैंने तो याद रखनी है तेंदु खेड़ा, तो आप इतना तो याद रख सकते हो कि सर कहाँ के हैं। तेंदुखेड़ा के हैं। और वहां पे हमारे यहाँ पे एक खास बात है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे जैसे कल्टीवेटर होता है जो खेती करते हैं, कल्टीवेटर, ट्राली, है ना, और बोवनी करने के जितने भी किसानी के होते हैं, यंत्र होते हैं, हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तेंदुखेड़ा में नए वाहन वाहन बनाए जाते हैं। वाहन किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। तो तेंदुखेड़ा में तिलकलक, नए से नेंग, वाहन से व्यंग। वाहन किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। तो ऐसे याद रख लें, कोई कोई जगह का नाम तेंदुखेड़ा है। श्वेता नाम की लड़की है, वो क्या करती है? चामिंग करती है। CHAMING। सी एस से चर्मदल, ए से अजगल्लिका, और एम आई मिंग से मशक। चामिंग, हाँ लड़कियां करती है चामिंग, ठीक है। तामरा, तामरा क्या है? के। अब देखो, आपने चाय की दुकान देखी हो, आजकल तो बहुत प्रकार की चाय आ गई। के की टी, के अपन कोई दोस्त आता है ना, कहाँ खड़े हो? के की टी पे। के कुष्ठ, के क्लास, और टी से तामरा। के की टी, चच्चू की टी, ऐसी चाय होती, चाय के नाम होते के की टी। बेदनी में कुष्ठ है, विसर। कुष्ठ दोनों में है, कुष्ठ चौथे में भी है, कुष्ठ पांचवें में भी है, कोई दिक्कत नहीं। भाप, वी फॉर वेदनी, वी फॉर विसर। अब लेकिन ऐसा पूछ लिया गया था कि कुष्ठ का विशेष स्थान कौन सा होता है? कोई बताएगा मेरे को, कुष्ठ का विशेष स्थान कौन सा होता है? कोई बताएगा? ताम्रा में होता है या बेदनी में होता है कुष्ठ का विशेष स्थान? हम्म बताएं बताएं। ताम्रा, वेरी गुड। कुष्ठ का विशेष स्थान होता है ताम्रा में, चौथी वाली में। यही आंसर था, ठीक है। रोहिणी, रोहिणी मतलब क्या है? जब आप एक बार वृक्ष लगा देते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर वो खत्म नहीं होता। यहाँ पे ऐसे रोग हैं जो एक बार जैसे बॉडी में हो गए, रोपण हो गए, बढ़ते, अपची, अर्बुद, ग्रंथि, स्लीपद, गलगंडे ठीक ही नहीं होते। एक बार में बॉडी में हो बढ़ जाए तो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते। ठीक है। मांस धरा, यहाँ पे ऐसे रोग हैं जिनके सभी उसमें मांस दूष होता है, मांस सभी में दूष है। इसमें भगंदर में क्या होता है? रक्त प्लस मांस, रक्त मांस। यहाँ पे क्या होता है? तेरा त्वचा रक्त, तेरा मामा अस्थि। यहाँ मां से क्या हम मेद हो गया, मां से मांस हो गया, अस्थि से अस्थि, तेरा मामा अस्थि। अर्थ में वो ममता और माता, ऐसे चरक के अलग है, सुसुत के अलग होते हैं, सभी में मांस होता है। तो यहां तो मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये आपको लिखा दिया है, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो लास्ट में आपको बताता हूं। क्या क्या और लिखना है, और लिख लो, आप नोट डाउन करो। हम्म अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, नर्व एंडिंग किसमें होती है? तो वेदनी, वेदनी में मतलब वेदना कहाँ होती है? यहाँ पे नर्व एंडिंग, ऐसे लिखो, NERV, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग कहाँ होती है? तो पांचवी में, ठीक है। बाघभट्ट ने बोला है, बाघभट्ट ने छठी जो होती है रोहिणी, यहाँ लिख लो, बाघभट्ट ने रोहिणी में, रोहिणी को क्या बोला? प्राण धरा कला, प्राण धरा, प्राण धरा बोला इसको। और सारंगधर ने, जब ये डबल हो गई ना, सारंगधर जी बोलते हैं भाई ये स्थूल हो गई, स्थूल कहा है, स्थूला, स्थूला। स्थूला मतलब क्यों? स्थूल मोटी, भाई तुमने डबल बोल दिया ना, मानस डबल होती है तो ये मोटी हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जो आपसे पूछे गए, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, बाकी और चीजें कल से पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, ये आपका सबसे बेहतरीन टाइम है लाइफ का। ठीक है, एग्जाम जब होना है तब हो जाएगी, उसको आप टेंशन ना लो। ठीक है, ओके। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आयुर्वेदा बहुत सरल है। अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, बोलते रहें, अपने साथियों को, दोस्तों को संबल देते रहें, क्योंकि एक दूसरे से आप, कई बार क्या है, आपने किसी को संभाला तो कई बार वो व्यक्ति भी आपको संभालता है। एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर बहुत जरूरी है। ये वो टाइम होता है, यदि आपने किसी की हेल्प ही नहीं की, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। एग्जाम में बस वही काम आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, मेरी तो बस इतनी सी दुआ है कि आप लोग सिलेक्ट हों और फोन करके मेरे को बताएं कि हाँ सर हम लोग पास हो गए, एनआईए मिल गया, जामनगर मिल गया। ये लिखा हुआ है बेदनी में पांचवी जो होती है दीक्षा, नर्व एंडिंग होती है पांचवी पे। रोहिणी को बाघभट्ट ने प्राण धरा बोला है, मांस धरा को सारंगधर ने स्थूला बोला है। दीक्षा छत्तीसगढ़। हम्म, आया दीक्षा समझ में? ठीक है, अभी थोड़ी देर से मैडम क्लास होगी आपको। थोड़ी देर से मैडम की क्लास हुई थी 7 बजे से। ओके, ठीक है।